कराची के इलाके लियारी में बसीदा इमारत ज़मीन बोस 11 लाशें निकाल ली गई। ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। मलबे तले दबे अफराद निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। 30 साल कबल तामीर होने वाले 5 साला मंजिला इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। मुतसिल इमारतों को भी जुज़वी नुकसान खाली करा लिया गया। जिनाह और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इमारत गिरने पर एक्शन। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। 3 रोज़ में जिम्मेदार अफसरों का तयन करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफराद को मुअत्तल करने का हुक्म। सईद गनी का लियारी का दौरा। इमदादी कामों का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की तफसीलात और बोसीदा इमारतों की रिपोर्ट तलब। कहते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ख़तरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारत गिरने से अमवात पर गहरे दुख का इजहार। सदर ज़रदारी की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी का इमारत गिरने पर इज़हार तशवीश। रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहा ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ज़िला जनूबी में 456 इमारतों को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया। ज़िला वस्ती की 66, किमियाड़ी की 22, कोरंगी की 14, ज़िला शर्की 13, ज़िला मलीर 4, ज़िला गरबी में 2 इमारतें मखदूश करार। मानसून से पहले हुकाम मखदूश इमारतें खाली कराने में नाकाम। खाना पुरी में के लिए सिर्फ पनीर लगाए हुए हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं पाकिस्तान की सलाहियतों ने भारत फौज को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी फौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बाखूबी इल्म था। पाक फ़ज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थी। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ का भारतीय डिफेंस की नाकामी का भी एतराफ़। शिकस्त की मज़ाइक़-ख़ेज़ वजूहात पेश कर दी। कहा भारत का बड़ा साइज होने की वजह से डिफेंस को नाकामी का सामना रहा। हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल कुर्बानी मादरे वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की इलामत है और पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज के लिए हमेशा मशअलेदार रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान अपने हीरो को सलाम पेश करती है। Unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन। भारत का रोकना जंग के एतराफ़ मुतरादिफ होगा। सिंध मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में खिताब। कहा भारत को किसी भी सूरत ख़तरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय जारियत का मकसद इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाना था। पाक फौज ने मिसाल जुर्रत पेशेवराना महारत के साथ इश्ताल अंगेज़ी का जवाब दिया। वज़ीर आज़म का गाज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा ऐसा लगता है जैसे गाज़ा में इंसानियत का वजूद ही नहीं। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाहों पर जुल्म के खिलाफ खड़ा है।
माहौलियाती चैलेंजेस ने लाखों लोगों का रोजगार खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 मुल्कों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकात। आज़रबाईजान के शहर में पाक ईरान सरबराहान की मुलाकात में इसराइल की जानियत से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती को दोहराया। सदर पज़ेश्कियान ने आलमी फोरम समेत ईरान के लिए पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी मुलाकात। तिजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन को मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेकिस्तान सदर की मुलाकात में ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान शराकतदारी में बड़ी पेशरफ। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मिकाइल ज़िबारूफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस अहम तकरीब में मौजूद थे। आज़री सदर के दौरे पाकिस्तान में मुआहिदे पर ख़त्मी दस्तखत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन पहुंच गई। 20 बच्चों की अमवात पर CO हेल्थ सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। कहा क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं। 100 अरब रुपये अद्वियात के लिए दिए जा रहे हैं मगर आवाम को नहीं मिल रहे। डॉक्टर्स और नर्सों की कमी नहीं। फुकदान खिदमत के एहसास का है। काम ना करने वाले कौम के असल मुलजिम है। वादी नीलम में सियाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 6 अफराद बया बहक। एक खातून को जख्मी हालत में दरिया से निकाल लिया गया। कार में 7 अफराद सवार थे। ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। डस्का में जहरीला खाना 2 जाने निकल गया। कोटला सुखा में मां 2 बेटों और 2 बेटियों की हालत खाना खाने से बिगड़ गई। फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज 2 बच्चियां जाँ बहक। मां और दोनों बेटों की हालत तशवीशनाक। फरियाद लतीफ बैरून मुल्क मुकीम है। आला तरीन अदालत में जज कैसे मुंतखब होते हैं, अवाम को जानने का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा आवाम को मालूम होना चाहिए जजेस तकर्री के अमल में आईनी मेयार को नेक नियति के साथ लागू किया जाता है। कमीशन की कार्रवाई को राजदारी में रखना जमहूरी अमल की नफी है। जस्टिस मंसूर अली शाह को जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी रखने का भी मुतालबा। लिखा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में होने वाले तमाम इजलासों की कार्रवाई अवाम के साथ शेयर की जाए। अदलिया को दीगर रियासती इदारों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर इट। और उसमें जिस जिसकी कैजुअलिटी होती है दैट इज़ द फेट। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने दायर रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्म बहाल ना होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद सादा अक्सरियत से 20 मेंबरान की दूरी पर। सूबाई असम्बली में PTI हुकूमत के 92 मेंबरान, अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं।
मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस हज़रत इमाम हुसैन और रफ़का की कुर्बानी को उजागर किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों की गुज़रगाहों पर दुकानें और मार्केट सील की गईं। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद हुआ। मातमी जुलूसों के रास्तों में नियाज और सबीलों का भी एहतमाम। साने सवाद के जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात का दायरा वसी। DGPDM में असफंदियार खत एक इंक्वायरी कमेटी में पेश। बताया बारिश और सैलाब के हवाले से ज़िला इंतजामिया को अलर्ट जारी। सवात, दीर, कोहिस्तान, शांगला के मुकामी नदी नालों में फ्लैश फ्लड के हवाले से खबरदार किया। इंतजामिया को छोटी बड़ी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। लाहौर पर बादलों के डेरे, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बाबू साबू, यतीम खाना चौक, सब्जाजार, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक और हरबंसपुरा में बादल जमकर बरसे। NDMA का 6 से 10 जुलाई तक शदीद बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों के बहाव में इजाफा। तरबिला डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में शहरियों पर हमला करने वाले शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने डेरे के मालिक मलिक बहराम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। रूस तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इस्लामी इमारात अफगानिस्तान के नए सफीर की इस्नाद कबूल कर ली। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के जारी बयान के मुताबिक काबुल के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात हमवार करना चाहते हैं। पाकिस्तान वुमेन नेटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप का प्लेट डिवीजन कप जीत लिया। जनूबी कोरिया में होने वाले फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान ने ग्रुप बी में फाइनल समेत 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला मरियम नवाज का गर्ल्स नेटबॉल को खराज तहसीन, कहा कौम की बेटियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत सर करने की कोशिश में गैर मुल्की खातून को हिपे हालात। चेक रिपब्लिक की कोलारा कोलोशावा गिलगित बल्तिस्तान में हादसे में जान बहा। गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक कैंप 1 से कैंप 2 की तरफ ट्रैकिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। कोलारा कोलोशावा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी है। और अमेरिकी पॉप स्टार कैटी पेरी और अदाकार ऑरलैंडो ब्लूम की राहें जुदा। दोनों फनकारों ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। जोड़े की 6 साल कबल मंगनी हुई। 4 साल बेटी भी है। पेरी और ब्लूम बच्चों की मदद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के खैर सगारी सफ़ीर हैं।